पे फार्मूला आज करोगे और इसके बाद वाले वीडियो में मतलब 5 घंटे बाद वीडियो डाल जाएंगे ऑल क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट वाले। तो मेरे भाई ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपके टोटल जितने पांचों सब्जेक्ट में चैप्टर है सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पॉइंट टॉपिक कवर करा रहा हूँ, नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस नंबर पे आपको ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट वाला जो बोर्ड एग्जाम में लड़ता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर चीज़। सो बेस्ट ऑफ लक, वीडियो को देखो और ये फार्मूला जरूर अपने दिमाग में रख लेना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंग्लिश मीडियम वालों थोड़ा सा वीडियो भगा लो, आप लोगों को इंग्लिश का भी मिल जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला चैप्टर का आज हम लोग केवल फार्मूला करेंगे और फिर शाम में क्वेश्चन करा दूंगा। मतलब डेली आपके एक सब्जेक्ट से एक वो चैप्टर ख़त्म कराऊंगा, याद रख लेना। 90 दिन आपके एग्ज़ाम में अभी टाइम है। आप कभी भी वीडियो को देख रहे हो लाड लो, बेहतर तरीके से करना। सबसे पहला सवाल कूलाम्ब का नियम, इसे अच्छे से याद कर लो, ऑप्शन में भी दे देता है। क्लियर है ना। चलो, अगर F बराबर एक यहाँ पर न्यूटन में है, यहाँ पर भी न्यूटन में है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। और कभी कभी डेविएशन में भी काम आता है बनाने के अंदर, ठीक है। तो F बराबर 1/4 पाई इम नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R², ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों सेम ही फार्मूला है, ठीक है। क्योंकि 1/4 पाई इम नॉट के जगह पे आपका ये मान आ जाता है, तो ये मान आपको याद होगा बेसिकली, ठीक है। तो इसका मान पूरा अच्छे से ये लवा इतना याद रख लेना, क्योंकि मान लो अगर ऑप्शन में दे देगा ऑब्जेक्टिव में तो आपको बनाना होगा, ठीक है। अगला जो सवाल है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर क्या होता है F/Q न्यूटन अपॉन कूलाम्ब, ठीक है। चलो आगे ध्यान से देख लो, ठीक है। ये मैंने इंडिकेटर दे दिया है बेसिकली आपको समझने के लिए, क्योंकि ऑप्शन में केवल तो इतना ही देगा, ठीक है। और आपको डेविएशन जब बनाओगे, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रखा है, आपको सब समझ में आएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, E बराबर होता है V/D। ये दोनों सेम ही चीज़ है, देख लो। एक होता है न्यूटन कूलाम्ब में, न्यूटन बटा कूलाम्ब, और एक होता है वोल्ट बटा मीटर के अंदर में, ठीक ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई इम नॉट इंटू Q अपॉन में R² न्यूटन अपॉन कूलाम्ब के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से देख लो, ठीक है। तो तीन फार्मूले हो गए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, एक न्यूटन कूलाम्ब में, वोल्ट मीटर में और एक न्यूटन कूलाम्ब में। इस वाली चीज़ को मैंने रिपीट करके लिख दिया है, आई एम सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर ध्यान से देख लो, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, इसका मान आपको याद हो गया है, 2P/R³ होता है, बस आपको याद रखना है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि हम लोग एग्जाम के लिए कर रहे हैं। निरअक्षीय स्थिति में, एक था अक्षीय स्थिति में और एक है निरअक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर 1/4 पाई इम नॉट इंटू P/R³ होता है। यहाँ पर 2P था अक्षीय में और यहाँ पर निरअक्षीय में केवल P है, बाकी सब सेम है, ठीक है। चलो बेहतर तरीके से इतना समझ में आपको आ गया। अब आगे देख लेते हैं, वैद्युत विभव का क्या होता है, V बराबर होता है W/Q वोल्ट के अंदर, सब इंपॉर्टेंट है। अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है, V/1/4 पाई इम नॉट अपॉन, है ना, PR²। अब यहाँ पर इंटू है, ध्यान से, ठीक है। और यहाँ पर भी एक वैद्युत विभव का है, 2 गो फार्मूला है, ध्यान से देख लो, ठीक है। चलो, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये भी आपने देख लिया। 9 नंबर का सवाल देख लो, वैद्युत द्विध्रुव आगूढ़, ठीक है, P बराबर Q इंटू 12 कूलाम्ब मीटर। और एक बलयुग्म आगूढ़ क्या होता है देख लो। और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, ध्यान से देखो, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले कोई बताना, आप स्क्रीनशॉट में ले लो, या आप 99 रुपये का मेरा आप क्या ले सकते हो, हाँ PDF ले सकते हो। बस आपको क्या करना है, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर, फार्मूला भी, टॉपिक भी और प्रश्न का उत्तर भी, तो सब चीज़ नोट में देख लो। ये मान आपको याद करना है इतना कि 1 EV बराबर क्या होता है ना, और इम नॉट बराबर क्या होता है, E बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। ध्यान से देख लो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.66 इंटू 10⁻27 kg होता है। तो अच्छे से दोनों याद रख लेना, ये दोनों बहुत VPI है, ठीक है। चलो इंग्लिश मीडियम वालों, आप लोगों की बारी है। अब सेम वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप लोगों को भी अच्छे से लिख रहा है, बस एक हमने कॉलम्स का नियम नहीं लिखा है, तो कॉलम रूल्स ऑफ कॉलम, है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, कॉलम्स लॉ भी बोल सकते हो। चलो, तो ये आपको दिख रहा है, ये है 2 गो, एक न्यूटन में, एक भी न्यूटन में। मैंने आपको बताया था कि 1/4 पाई यूनिट का मान इतना होता है, याद रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। बाकी ये चीज़ जस का तस, तो यह बराबर हो गया, ठीक है।
और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता ही है। चलो यहाँ से आते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई बराबर एफ अपॉन क्यू न्यूटन अपॉन कूलम्ब, ठीक है। और ई बराबर वी अपॉन डी वोल्ट अपॉन मीटर। तो अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, डेविएशन में भी काम करेगा और किस में काम करेगा, MCQ में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ रहा है ना, यहाँ पर न्यू नहीं है, न्यूटन अपॉन कूलम्ब है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। थर्ड नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल पोजीशन और एक है ऑन एक्सियल कंडीशन। अच्छे से याद रख लीजिएगा, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। चलिए, तो एक यहाँ पर है ई बराबर 1/4π0 2p अपॉन RQ है और यहाँ पर p अपॉन RQ है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक ही सेम चीज़ है, एक एक्सियल है और एक अन एक्सियल है। पोजीशन या कंडीशन दे देता है, दोनों मतलब कोई भी पूछ देगा, ठीक है। पोजीशन भी दे देगा, कंडीशन भी दे देगा। अगला देख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी अपॉन W/Q होता है वोल्ट में, या एक और होता है भी अब बराबर 1/4π0 इंटू Q अपॉन R होता है। तो ये दोनों मतलब कोई भी एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं, या डेविएशन में भी यूज़ होता है, तो आप करोगे तो पता लगेगा। अगर आप शॉर्ट में कर रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए, तो आपको पता है क्या करना है ना। आपको क्या मिलेगा, 99 का ऑल चैप्टर का PDF मिल जाएगा। ऑल चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, फार्मूला, हर चीज़, टॉपिक भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एक्सियल पोजीशन, तो एक्सियल पोजीशन के अंदर में यहाँ पर ये रहा, ठीक है। चलिए, और इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट मोमेंट क्या होता है, P बराबर Q इंटू 12 होता है, एक कॉलम्स मीटर में होता है, ठीक है। चलिए, इतना आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अगला, कपल मोमेंट क्या होता है, कपल मोमेंट देख लो, ठीक है। देखो, ये सब चीज़ आपको याद करनी होगी मेरे भाई, आपको याद करनी होगी, दैट्स इट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ना, पोजिशनल एनर्जी, सॉरी, है ना। तो U बराबर क्या होता है, 1/4π0 Q2 अपॉन R होता है जूल के अंदर में, ठीक है। और ये तो आपने देख लिया बेसिकली। आगे देखो, नोट वाले पोजीशन में देखोगे तो 1 EV बराबर कितना होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, है ना। E नोट बराबर क्या होता है, ठीक है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और E बराबर, E का मान क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है जो MCQ में पूछा था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ देता है कितना होता है, 4 ऑप्शन रहेगा। मास ऑफ प्रोटॉन पूछ देगा कितना होता है, तो अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली है।